प्रभु प्रभु। अरे रुको, बर्तन लेके कहाँ जा रहे हो? बर्तन तो नहीं पुत्र, हमने वचन दिया है कि इन्हें धोएंगे। हम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। हम इन्हें धोकर तुम्हें वापस दे देंगे, चिंता मत करो मैनेजर पुत्र। चलिए प्रभु। अरे नहीं धुलवाने आपसे, बर्तन बर्तन दो। अरे ये मैं कहाँ फंस गया इन लोगों के बीच में। मैनेजर साहब ये नहीं भाग पाया। तू इन दोनों के साथ ही था ना? जी। कहाँ गए वो दोनों? मयूर विहार मुखिया भवन 2 भैंसों की शादी रुकवाने के लिए। उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसे अंदर लेके चल 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 अंदर तू चल। प्रभु ये मयूर विहार मुखिया भवन कहाँ है हमें मालूम नहीं, और ऐसे हम लोग कब तक पहुंचेंगे? चित्रगुप्त जी जी आइए ऑटो कर लेते हैं। हाँ प्रभु चलिए। ऑटो भैया आप हमें मयूर विहार मुखिया भवन ले जाएंगे? वहां हमारे पुत्र महेश के साथ अनर्थ होने वाला है। कहाँ से आए हैं ये दोनों नमूने? हाँ हाँ आइए बैठिए। चलिए। अरे भाई जल्दी बैठिए ना। हमें तो जी जैसे ही सुखी जजमान ने बताया कि इनकी माताजी को सपने में यमराज दिखाई देते हैं, तो हमने तुरंत एक सुझाव दिया कि यमराज की सवारी कौन? भैंसा। तो भैंसा और भैंस का विवाह कराकर यमराज को प्रसन्न कीजिए और वो सपने में आकर डराना बंद कर देंगे। जी, और चलते हैं और बात करते हैं माँ जी से। माँ जी आप हमें ये बताइए कि आपको सपने में यमराज कब से दिखाई दे रहे हैं? बेटा अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, यमराज तो साल में 2-3 दफा दिखाई दे ही जाते हैं और मुझसे कहते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। महेश तुम निश्चिंत रहो, हम आ रहे हैं। चित्रगुप्त जी ये 2 पहिए वाहन हमसे आगे निकल के जा रहे हैं। पुत्र हमारा वाहन इतना धीरे क्यों चल रहा है? इससे तेज नहीं चल सकता, गाड़ी खराब है। रुक गया प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी। क्या हुआ पुत्र? गाड़ी खराब हो गई, मुझसे तो स्टार्ट नहीं हो रही है। हम प्रयास करें। कर लो। ये डंडा खींचेंगे तो आपका वाहन चालू हो जाएगा। हाँ लेकिन जोर से उठाना। जोर से। प्रभु प्रयास कर। अरे ये क्या किया तुमने तो मेरे ऑटो का किक तोड़ दिया। अब गाड़ी कैसे आगे चलेगी? क्षमा पुत्र। प्रभु अगर ये वाहन नहीं चला तो हम मयूर विहार कैसे पहुंचेंगे? देर हो जाएगी प्रभु। ये मेरी गाड़ी को धक्का लगवा दोगे जरा, हैं? ताकि ये चल पड़े। इसे धक्का लगाने से ये चल पड़ेगा? हाँ जरा जोर से धक्का लगाना तो चल पड़ेगी, ठीक है? ओ ये क्या कर दिया? चित्रगुप्त जी जी हमारे पास इस वाहन को चलाने का एक उपाय है, किंतु सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि यहाँ से मयूर विहार कितनी दूरी पर है। हम अंदाजा लगा के धक्का मारेंगे। अजीब आदमी हो यार आप, अंदाजे से धक्का मारोगे? मार लो धक्का। मयूर विहार यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। 2.5 किल प्रभु 2.5 किलोमीटर मतलब आपकी एक बड़ी छलांग और एक छोटी छलांग, किंतु प्रभु आप यहाँ छलांग नहीं लगा सकते, मनुष्य डर जाएंगे। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, हम अंदाजे से धक्का मारते हैं। चित्रगुप्त जी क्षमा चाहते हैं पुत्र, हम धक्का मार देते हैं। ओह चित्रगुप्त जी, प्रभु वाहन तो छूट गया, साथ में बर्तन भी गए और वाहन चालक भी दौड़ गया। हमें लगता है हमें
पहले ही वाहन में बैठ जाना चाहिए था। हाँ प्रभु, लेकिन अब हम कैसे जाएंगे? हम दौड़ के चले जाते चित्रगुप्त जी। दौड़ के प्रभु? हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए चलिए। मेरा ऑटो मेरा ऑटो। वर वधु को ले आइए, लगन का समय आ गया है। लेकर आइए। मैं ये किसी भी कीमत पर शादी नहीं होने दूंगा। वो मेरी सुरीली है, बख्तावर की सुरीली। अरे खोलो दरवाजा, फिर तो मैं तोड़ दूंगा। खोलो दरवाजा, खोलो। पुत्र, अरे आप और यहाँ, लेकिन आपका भैंसा तो अंदर है और उसकी मेरी भैंस के साथ शादी हो रही है। किंतु ये बात आप कैसे जानते हैं? क्योंकि मैंने अभी टीवी पर देखा। पता नहीं वो लोग हमारी भैंस को कहां से उठा लाए। चित्रगुप्त जी, भीतर जाना होगा। लेकिन आप लोग जाएंगे कैसे? दरवाजा तो बंद है। ये आवाज कैसी है? चल चल के देखते हैं। चल 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 चल। ये क्या हुआ? कौन हो तुम लोग भाई? यम है और हम ये कहने आए हैं कि ये विवाह नहीं हो सकता। हाँ, ये शादी नहीं हो सकती। पर क्यों? क्योंकि जिस भैंसे की आप शादी करना चाहते हैं वो आम भैंसा नहीं है, वो महिष है, हमारे प्रभु का वाहन। और जिसे आप भैंस समझ रहे हैं वो मेरी सुरीली है, बख्तावर की लाडली सुरीली। भाई साहब, हम आपकी बात समझ गए। ये भैंसे आपकी है, लेकिन ये शादी होना जरूरी है। दरअसल बात यह है कि हमारी अम्मा के सपने में यमराज आते हैं। इसीलिए पंडित जी ने कहा कि अगर हम दो भैंसों की शादी करा देते हैं तो अम्मा जी के सपने में यमराज नहीं आएंगे। हाँ, इसीलिए हमने भैंसों की शादी करनी है जिससे यमराज खुश हो जाए और हमारी अम्मा को सपने में ना आए। प्रभु, आपने इनकी अम्मा मतलब माता जी को दर्शन दिए थे? नहीं चित्रगुप्त जी। देखिए भाई साहब, हम हमारी अम्मा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ये शादी होकर रहेगी, अब वो चाहे बल से हो या चाहे धन से। हाँ, और वैसे भी इस जमाने में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिकती ना हो। मेरी सुरीली बिकाऊ नहीं है। 1 लाख रुपए में कौन सी भैंस नहीं बिकती? अरे भाई साहब, जरा एक मिनट इधर आइए। जी नहीं, हम ये विवाह रुकवाने आए हैं और महेश को साथ लेकर ही जाएंगे। अरे आइए तो सही, मैं उसी सिलसिले में बात करने वाला हूँ। आइए तो आइए। आइए। अब अरे यार, बात को समझो, 1 लाख रुपए का सवाल है। कैसी बातें कर रहे हैं आप पुत्र? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम महेश को बेचेंगे? महाराज, महेश, महेश, कहाँ चले गए थे तुम? हम कितने चिंतित थे तुम्हें लेकर। वादा करो आज के बाद हमें बताए बिना कहीं नहीं जाओगे तुम। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम बहक गए थे। अरे ये लोग अपने भैंसे से बातें कर रहे हैं।
महेश, क्या तुम जानते हो ये मनुष्य तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? नहीं महाराज, हम तो बस सुरीली के साथ बातें करते करते यहाँ तक आ गए। महेश, ये मनुष्य तुम्हारा विवाह करने जा रहे थे। क्या महाराज? अभी तो मैं बालक हूँ, मैं आपकी आज्ञा के बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ महाराज? सुरीली, क्या तुम्हें पता था कि हमारा विवाह हो रहा है यहाँ? नहीं, पता तो नहीं था, लेकिन हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम इन आदमियों से क्यों बात कर रहे हो? ये हमारी बातें नहीं समझ सकते। हम समझ सकते हैं देवी। क्या? ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम कैसे सुन रहे हो हमारी बातें? क्योंकि देवी, यम प्रभु हैं ये। अरे भाई, आप लोग ये क्या नाटक कर रहे हो? चलो अपनी भैंस को लेकर वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। महेश पुत्र, अभी तुम सुरीली देवी से क्षमा मांगोगे? सुरीली, मुझे क्षमा कर देना। मैं दैविक भैंस हूँ और आप पृथ्वीवासी हैं। ये मिलन नहीं हो सकता। सुना तुमने महेश ने क्या कहा? क्या सुना? उसने शादी से इनकार कर दिया। किसने? इस भैंसे ने शादी से मना कर दिया? ये क्या बकवास है? हाँ, हमारी 2 शादियां हो चुकी है और महेश की एक भी नहीं हो रही है। क्यों महेश? महाराज देखिए ना। चित्रगुप्त जी, प्रभु क्षमा कीजिए। तो बख्तावर पुत्र महेश ने इस विवाह से मना कर दिया है। अब हमें चलना चाहिए। चित्रगुप्त जी, प्रभु चलें? चलिए। तुम हो गम को छुपाए, मैं हूँ सर को झुकाए। तुम भी चुप हो, मैं भी चुप हूँ, कौन किसे समझाए। अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो न हो। अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो न हो। रुकिए। देखो, तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की, तुम नहीं माने। तुम्हें पैसे देने की कोशिश की, तुम नहीं माने। अब तुम्हें लट से समझाएंगे। पुत्र, हम समझे नहीं। हम लठ से कैसे समझेंगे? जरा समझाओ इसे। आज चाहे जितना भी बल दिखा दो, सवाल हमारी अम्मा का है। ये शादी तो होके रहेगी। अरे, ये तो मेरे सुझाव पर ज्यादा ही गंभीर हो गया। छीन लो इसका भैंसा। हम आप सभी से विनती करते हैं, हमें मारना मत। आप सभी को चोट लग जाएगी। आप प्रभु की बात मानिए। आप ये चेष्टा मत कीजिए, आपको चोट लग जाएगी। अरे देख क्या रहे हो? छीन लो इसका भैंसा। हमारे महाराज का अपमान मत करिए, हमें गुस्सा आ रहा है। अरे कहां गए सब लोग?
हमारे महाराज का अपमान मत करिए मनुष्यों। ये क्या था? ये रंभाना था या भूकंप था कोई? महेश, ये क्या कर दिया तुमने? मनुष्य देखो कितने भयभीत हो गए हैं। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। सब आपका अपमान कर रहे थे जो हमसे नहीं देखा गया, और हम गुस्से में रंभा दिए। महिष है हम। सुनो, मैं तुम्हारे रंभाने पर फिदा हो गई हूँ, फिर से रंभाओ ना। महेश। जी महाराज, क्षमा सुरीली। आइए चित्रगुप्त जी, हम महेश की ओर से आप सभी से क्षमा चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमें कृपया मजबूर मत कीजिए। भाई माफ कर दो, गलती हो गई। तुम ना धन से मानोगे ना ही बल से, लेकिन बात समझने की कोशिश करो। पंडित जी ने बताया है हमारी अम्मा को सपने में यमराज दिखना तब बंद होगा जब हम 2 भैंसों की शादी करा देंगे। हमारी अम्मा डरी हुई है, ये शादी हो जाने दीजिए। क्षमा चाहते हैं सुखी पुत्र, किंतु ये विवाह तो हम नहीं होने दे सकते हैं। हाँ, आपकी अम्मा की जो भी समस्या है उसका हल निकालने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं, यदि आप हमें उनसे अकेले में मिलने और बात करने की अनुमति दें तो। जी आइए। प्रणाम देवी। प्रणाम देवी। बोलिए, आपको मेरे से क्या पूछना था? देवी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जिन यमराज को देखा था वो दिखने में कैसे थे? वो, उनके बारे में क्या बताऊं? वो तो विशाल थे, शरीर मोटा था और चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, और चेहरे का रंग गहरा, मुकुट पे 2 बड़े बड़े सींग और आंखें एकदम लाल लाल। क्या बात है, आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि देवी जी, जिनको आपने सपनों में देखा था वो यमराज नहीं थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यमराज स्वयं हम हैं, यम है हम। यम है हम, आप यम हैं। देवी हंसिए मत, ये हमारे प्रभु है, महाराज है, यम है ये कौन सी लुटी हुई रियासत के महाराज है? क्या तुम हमें यहाँ नौटंकी दिखाने के लिए आए हो? देवी। चित्रगुप्त जी शांत हो जाइए। प्रभु। देवी जी, यदि हम ये विश्वास कर सकते हैं कि आप सरला देवी हैं, तो आप ये क्यों नहीं मान सकती हैं कि यमराज हम ही हैं? क्योंकि मैंने देखा है सपने में उनको कि वो कैसे दिखते। ठीक है देवी जी, आइए हम आपको दिखाते हैं कि असली यमराज कैसे दिखते हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु। यम है हम।